मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मैं समय यात्रा करके आया हूँ, हमेशा बताता हूँ। तो मैं आज से लाखों करोड़ों वर्ष बाद भी देख के आ चुका हूँ, क्योंकि आज ही मैं गया था। क्योंकि काफ़ी आगे का देख के ये एक यूटोपिया हो सकता है, डिस्टोपियन हो सकता है, या हाइपोथेटिकल कह सकते हो इस मिस्ट्री को। लेकिन मैं अपनी चेतना, जो अब चेतना होती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे होता है। क्योंकि धरती से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास, और मैं इसमें साइंस और जितने भी हमारी सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का तो मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी है मैंने इस कारण। तो मैं उसमें धर्म भी मिक्स करूंगा, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। तो मेरे को काफ़ी उन चीज़ों के बारे में भी पता रहता है, कॉन्सेप्ट। तो मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके मिथिकल जो मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि धर्म के बारे में जानते हैं, मेरा नास्तिक बनने का कारण भी मेरे घर वाले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आस्तिक। तो मेरे को ऐसे लगता था धर्म कुछ नहीं होता। बचपन में मैंने छोड़ दिया था, 10 साल की एज में नास्तिक बन गया था। तब मैंने क्रिटिकली सोचना थोड़ा आरंभ करा था, क्रिटिकली कि क्या ऐसा हो सकता है सच में। तो मेरे दिमाग में बैठ गया था, तो तब से मैं नास्तिक हूँ। और कुछ कहेंगे जैन पहले से ही नास्तिक होते हैं, जैन नास्तिक होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे हम वैसे हिंदुइज्म की फॉलो करते हैं हमारे घर में। कोई बोलेगा कि ये ऐसे ऐसे, तो हमें जैनियों के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं पता, लेकिन जैनियों का इतना पता, परंपरागत होते हैं और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स करते हैं। लेकिन हम हमारे घर में पूजा पाठ सारी हिंदुइज्म की होती है। तो लेकिन बात बता रहा हूँ कि भविष्य में क्या होता है और आने वाला कल। जैसे मैं इसमें मैं अपने बारे में या अपना क्या सोचता हूँ वो नज़रिया बता रहा हूँ एक तरीके से। ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी बुक्स में लिखा होगा, किताब में लिखा होगा, या कहीं पे आपको देख के मिल जाएगा। धर्म में बहुत सारी में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ब्रह्मा है, जैसे उनका अभी एक पल होता है, ये दुनिया आती है जाती है, ये पल है। क्योंकि वो हमेशा निद्रा में, अगर वो जाग गए तो ये पृथ्वी का पूरा विनाश हो जाएगा, ऐसा ऐसा बताया जाता है धार्मिक पुस्तकों में। क्योंकि स्टार्टिंग में धर्म में यही सब बताया गया था। और जो कॉन्सेप्ट साइंस का है, बिग बैंग सिद्धांत या अलग अलग थ्योरी, उसमें कंप्यूटर थ्योरी या बबल थ्योरी, और आने वाले समय में बिग क्रंच होगा जैसे बिग बैंग हुआ। तो इन सबको मैं एक तरीके से मिक्स करके बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है क्यों और ऐसा क्या होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना हम ना हजारों साल बाद ना विकास तो कर लेते हैं। और मैं काफ़ी देख के भी आया हूँ, मेरे को ये क्योंकि मैं अपनी कल्पनाओं में ही बता रहा हूँ। तो मेरी ऐसी कल्पना है कि हम ना 10,000 साल 20,000 साल बाद तक का भी देख सकते हैं, समय यात्रा कर सकते हैं। और इतना साइंस है, हर स्टार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टार में जीवन संभव है। और जीवन तो होता है हर किसी में, मैं हमेशा कहता हूँ स्टार है वो भी एक प्रकार का जीवन है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो इतने आगे तक चला जाता है। तो इसके बारे में मैं ये बताता हूँ कि आज से लगभग, जब मैं आज से करीब 500 साल बाद गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी आगे का देख रहा था पूरा हलचल, कैसे कैसे दुनिया बदल रही थी, कैसे कैसे, क्योंकि वो समय यात्रा यंत्र था। तो आज ही गया हूँ, क्योंकि चर्चा आ रही है तो मैं चला जाता हूँ। तो ये मैं 26 तारीख को, जो 26 में होगा, जब ब्लैक मून निकलेगा, तो मेरे को कुछ शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो सब मैं आपको रिवील करके दिखा भी सकता हूँ। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे दुनिया ने विकास करा, काफ़ी विकास कर लिया धरती पे काफ़ी। तो ये लोग मार्स तक चले गए, चांद तक चले गए कुछ लोग। और कुछ लोगों को पृथ्वी पे मरने के लिए छोड़ दिया इन लोगों ने, जो लोग अभी धरती को चला रहे हैं। तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ, पूरा देख के आया हूँ। तो धरती पे चला रही है, अभी नहीं होगा, ये काफ़ी सैकड़ों साल बाद होना है। तो धरती पे कुछ नहीं बचा। और कुछ लोग जो बड़े बड़े थे, जो लोग धरती को चला रहे थे, वो सब अलग स्टार में चले गए। लेकिन धरती में ऐसा कुछ हुआ, जो स्टार से वो देख तो रहे थे पृथ्वी को, लेकिन वो उसे ना, क्योंकि पृथ्वी में ऐसा कुछ हो गया कि वो खुद ही उनके विनाश के लिए बन गए। क्योंकि हर तरफ मशीन के थ्रू एक तरीके से इतनी आधुनिक विकास इन्होंने कर दिया था पृथ्वी का, कि ये सब कुछ एक तरीके से, ये जो हमारा अभी हम देख रहे हैं जिस ह्यूमंस में ह्यूमन सेपियंस कहते हैं, ये एक तरीके से पूरा का पूरा खत्म हो गया था। मशीन के साथ हम कनेक्ट हो गए थे पूरे के पूरे। तो हमारे हर तरफ एआई, हर जगह मॉडिफिकेशन, और इंसानों की संख्या वैसे ही बहुत कम हो चुकी थी उस जमाने में। तो कुछ लोग थे उनके जो बिल्कुल खासम खास थे, वो धरती पर थे।
और कुछ लोग, मैं जैसा बता रहा हूँ, सारे के सारे इस स्टार को छोड़ के अलग गैलेक्सी में इसी में थे, लेकिन वो अलग स्टार में जा चुके थे और वो पृथ्वी के बारे में देख रहे थे। तो वहाँ पे उनका जो समय था, जो समय यहाँ के हिसाब से होते हैं, यहाँ पे साल 365 दिन का होता है, तो वहाँ पे जो एक साल था उनका समय बहुत कम था, 1 मिनट का जितना यहाँ पे है, तो उनके हिसाब से उनकी एज काफी बड़ी होती रहती है। लेकिन वो धरती पर देखते हैं पूरा विनाश हो चुका है, कुछ ही मनुष्य इस धरती पे बने बचे हैं, मुश्किल से 1000 से भी कम लोग धरती पे बचे हैं। तो उन्हें सरवाइव कराने के लिए क्या, क्योंकि वो धरती पर आ रहे हैं, फिर से आ जाते हैं स्टार उन्हीं और जो उनके पास है, तो एक संदेश देते हैं कि इस तरीके से धरती को चलाना है, एक किताब दे देते हैं उन्हें। फिर वो किताब 1000 लोगों के पास, फिर उनमें से अलग अलग लोग बट के इधर उधर चले जाते हैं, फिर वहीं से छोटी छोटी वो निकलते समुदाय, वही न्यूलिथिक मेसोलिथिक जो कहते हैं। तो इस तरीके से मानव आते हैं, लेकिन वो बीच बीच में अपने संदेश देते हैं स्टार के थ्रू, वो किताब रहस्यमय किताब के थ्रू। तो ऐसे धरती चलती है, लेकिन वो स्टार के थ्रू आते हैं। मेरे को भी अब यकीन हो रहा है इन बातों पे, क्योंकि मैं वैसे तो एथिस्ट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो मिस्ट्री लीगल्स और ये जो है ना, कहीं ना कहीं किताब के हिसाब से जो चलाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो पिरामिड भी देखोगे, जैसा मैं बताता हूँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल स्टार के उसमें लगता है, और कुछ ना कुछ उसमें मिस्ट्री बहुत ज़्यादा आप सब देखोगे गीजा के पिरामिड। तो उसमें रहस्य तो है, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन हमेशा नष्ट होती है, हमेशा फिर दोबारा बनती है, नष्ट होती है, तो ऐसा कुछ होता तो है हमेशा, क्योंकि धरती ना हमेशा से ऐसी नहीं रहती, ऐसा फॉलो जिस हिसाब से जैसे अभी आप देख रहे हो, क्योंकि उस समय ना धरती का क्या हुआ था, पूरा विनाश हो गया था, बिल्कुल धरती एकदम साफ हो गई थी, पूरे जानवर बढ़ने लग गए, जानवरों की सारी समस्याएं समाप्त, जो अभी आप देख रहे हो ये सारी ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी समस्या जो उस टाइम में सैकड़ों हजारों सालों बाद ये बिल्कुल समाप्त हो गई थी। हर जगह जंगल फिर से उग गए थे, नदियां फिर से पानी बहाने लगी, तो इस तरीके से। लेकिन उनका काम क्या था, जो अभी तक धरती पे जिनका काम था, वो जो स्टार पे चले गए, उनका सपना था कि धरती को किसी भी तरीके से, सारी दुनिया को फिर से वही सभ्यता, वही कल्चर जो उन्होंने अभी तक उन्होंने बनाया, तो फिर से उसी धरती को उसी रूप में बनाए, क्योंकि उन्हें पता था टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। तो उसी स्टार पे फिर कभी कभी आते थे, बीच में संदेश देते थे और उसी पे इम्प्लीमेंट करने लगे कि कितने कितने साल बाद होगा, तो वो उन्होंने किताबें लिखी। तो इस तरीके से उस किताबों को अलग अलग बाद में मिस्टीरियस होती रही, कि चेंज होते रहे, मॉडिफाई होती रही, तो उसमें उन्होंने कई शाखाएं बन गई, कई धर्म बने, तो ऐसे ऐसे धरती लेकिन स्टार में कहीं ना कहीं कुछ मैं ये तो हमेशा कहता हूँ जीवन है, लेकिन वो किस रूप में ये मेरे को कभी नहीं पता। लेकिन ये यहाँ तक जाते हैं कहीं ना कुछ उसमें मिस्ट्री जरूर है, तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक अलग है, क्योंकि ये हो सकता है आपको ये वाला वीडियो बिल्कुल अजीब सा लगे, नॉनसेंस सा लगे, लेकिन ये जो कहते हैं ना धरती में आती है जाती है और धरती हमेशा नष्ट होती है, मेरे को भी लगता है कि मनुष्य आता है इस धरती पे और धरती वहीं रहती है, धरती में भी कुछ चेंज नहीं होता ना। कुछ लोग और बाहर चले जाते हैं, फिर से वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं, उसी के लिए वो काम करते हैं। जब वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ पृथ्वी में फिर से तबाह हो जाता है। अब उनसे ये गॉड कह लो, वही लोगों को, या कुछ भी कह लो, शैतान कह लो, लेकिन वो धरती को चलाते हैं और हमेशा से चला आ रहे हैं अच्छी तरीके से। और उसमें कुछ लोग, क्योंकि ये गुप्त रूप से काम करते हैं, इनके बारे में कोई जान जाए अभी से, तो ये बिल्कुल उनका राज रिवील हो जाएगा। तो ये इसलिए इन्हें गुप्त रहना पड़ता है, और गुप्त रह के ये धीरे 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 करके एक समय आता है जब ये पूरा का पूरा पृथ्वी पे कंट्रोल कर लेते हैं, पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। तो इनका सपना होता है, अभी भी इनका वही सपना है, उस सपने को ही पूरा करने एक तरीके से। तो ये इनकी सभ्यता, कल्चर, ऐसे ही जीवन की शुरुआत हुई है। तो मनुष्य कई बाहर से कुछ इन्होंने भेजे हैं, कुछ यहाँ पे बच जाते हैं जब धरती में बिल्कुल विनाश होता है। कुछ भी हो सकता है विनाश के रूप में, क्योंकि ऐसा कुछ रहेगा नहीं और सब कुछ मिट जाता है। फिर कुछ ही लोग होते हैं गुफा के जरिए बच जाते हैं, ये काफी आगे का है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सोच है मेरी, या खुद की सोचना है, चेतना वेतना, क्योंकि आपको क्या लगता है, कैसे लगता है, मेरे को यही लगता है, क्योंकि जीवन आता रहता है। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा कोई मेरी बात से सहमत नहीं है तो।
जिसको जैसा लगता है कमेंट में बता देना, क्योंकि धरती का, मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य के बारे में धर्म में अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। साइंस के हिसाब से अलग तरीके से डार्विनिज्म की बात करते हैं, और धर्म के हिसाब से आदम हवा या मनु या फिर गॉड के थ्रू, ब्रह्मा के थ्रू। तो मैंने उन सबको भी देखा हुआ है, अच्छे तरीके से स्टडी करी है। लेकिन मेरे को जैसे एक बार मैं बता रहा था मायन मिथ, मायन सिविलाइजेशन, तो उनके हिसाब से कि स्टार से कुछ लोग आते हैं, वो खुद भेजते हैं इन लोगों को धरती पे काम करने के लिए, स्लेव करने के लिए। धीरे 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 इस इतना एंड तक ले आते। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो एसेंट कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं, और उन सभ्यता धीरे धीरे ये खुद ही चाहते हैं कि कौन सी नष्ट हो, कौन सी हो, और ये अल्टीमेट इनके पास सब पता होता है टेक्नोलॉजी कौन कौन सी लानी है, कौन कौन सी नहीं लानी। तो ये सब क्योंकि वहाँ पे देख के आए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।